हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं वोकैब के काफ़ी सारे वर्ड रहे, मतलब वो हमने डिस्कस करने वाले हिंदी एडिटोरियल की जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं इसमें, इनमें से हमने 5 जो कि वर्ड सिलेक्ट करी एंड इसके के सारे तो डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पे डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे। आइए हमने देखते, काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही मिस कर रहे थे। तो आइए देखते 3 अगस्त की जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो सारे के सारे डिस्कस करते। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे वन टन। वन टन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग डेलिबरेट एंड विदाउट रिगार्डिंग फॉर जस्टिस एंड मोरालिटी और अदर ऑल्सो जो कि अनडिस्टेंट एक्सेसिव्स। ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम क्या होने वाला है? रेकलेस हो गया, और क्या क्या हो सकता था? मेलिशियस हो सकता था, मेलिशियस हो गया एंड सेंसलेस हो सकता था, सेंसलेस हो गया एंड अनप्रोवोक्ड हो सकता था, अनप्रोवोक्ड हो गया एंड मर्सीलेस, मर्सीलेस एंड कैलस हो सकता था एंड विंडिक्टिव, विंडिक्टिव हो सकता था। मतलब सिनोनिम की बात कर रहा हूँ सारे के सारे। स्पाइटफुल हो सकता था, और क्या हो सकता था? एक्स्ट्रावागेंट हो सकता था। एक्स्ट्रावागेंट मतलब जो फिजूली खर्च करने वाला है ना। एंड एक्सेसिव हो सकता था, एक्सेसिव हो गया एंड अनब्रिडल्ड हो सकता था, अनब्रिडल्ड, ब्रिडल्ड मतलब जिसमें लगाम नहीं है एंड अनरेजिस्टेंट हो सकता था, अनरेजिस्टेंट हो सकता था, रामपाट हो सकता था, रामपाट हो सकता था, ल्यूड हो सकता था, ल्यूड हो सकता था एंड डिजल्यूट हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम है। डिजल्यूट हो गया एंड कैरोस हो सकता था, कैरोस हो गया, ये वर्ब है। तो सारे के सारे डिस्कस करी। सिनोनिम, एंटोनिम क्या होने वाला है? राइटियस हो सकता था, जस्ट हो सकता था, जस्ट हो सकता था एंड मर्सीफुल हो सकता था, मर्सीफुल हो गया। कंपासियोनेट, कंपासियोनेट। टेम्परेट हो सकता था, टेम्परेट हो गया एंड रिस्टेंट हो सकता था, रिस्टेंट हो सकता था एंड मॉडरेट हो सकता था, मॉडरेट हो गया। कंट्रोल्ड हो सकता था, कंट्रोल्ड हो सकता था एंड चेस्ट हो सकता था, वर्च्यूअस हो सकता था। सारे के सारे एंटोनिम है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं क्या रहे फिंचेंट। फिंचेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और हैबिचुअल जो कि इंक्लिनेशन फॉर समथिंग, ए टेंडेंसी टू प्रीफर और एंजॉय जो कि समथिंग, किसी को जो कि एंजॉय करना, ये नाउन फॉर्म है। तो सिनोनिम लिकिंग हो सकता था, लाइकिंग हो सकता था, फॉन्डनेस हो सकता था, फॉन्ड मतलब जो कि स्नेह है ना, एंड टेस्ट हो सकता था, टेस्ट हो सकता था एंड प्रेडिलेक्शन हो सकता था, प्रेडिलेक्शन हो सकता था एंड प्रिफरेंस हो सकता था, प्रिफरेंस हो गया। इंक्लाइनेशन हो सकता था, इंक्लाइनेशन। अफिनिटी हो सकता था, अफिनिटी हो सकता था एंड प्रोक्लिविटी हो सकता था, प्रोक्लिविटी। टेंडेंसी जिसे प्रवीणता कहा जाता है ना, एंड प्रोपेंसिटी हो सकता था, प्रोपेंसिटी। और क्या हो सकता था? वेंट हो सकता था,
वेंट हो सकता था। एंड फंसी हो सकता था, फंसी हो गया। एपेटाइट हो सकता था, एपेटाइट। वीकनेस हो सकता था, वीकनेस हो गया। एंड और क्या हो सकता था? पार्शियलिटी हो सकता था ना, पार्शियलिटी हो सकता था, बियास हो सकता था। एंड सॉफ्ट हो सकता था, है ना, सॉफ्ट स्पॉट हो सकता था। और पैसन भी हो सकता था, पैसन हो गया। जिस्ट हो सकता था, मतलब इच्छा शक्ति जो रहे, है ना। एंड प्रेडिलेक्शन हो सकता था, प्रेडिलेक्शन फॉर। तो यही तो अगर रहने देते। और एंटोनिम क्या क्या हो सकता था देखते हैं। एंटोनिम डॉस टेस्ट हो सकता था, है ना, डॉस टेस्ट। एंड लिखते हैं एक एक करके। आवर्सन हो गया, डिसलाइक हो सकता था, हेटेड हो सकता था। एंड डिस्टेन हो सकता था, डिस्क्लाइनेशन हो सकता था, रिपोगनेंस हो सकता था, रिपोगनेंस हो सकता था, आभोरेंस हो सकता था, है ना। एंड डॉस टेस्ट नहीं, ये डिस हो सकता था, डिस टेस्ट, है ना, डिस टेस्ट, यस। आभोरेंस हो सकता था, आभोरेंस। ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मतलब ओवरफ्लो करना, है ना, ओवरफ्लो। टू बी बरीड और ओवरकम बाई समथिंग लाइक इमोशन और वर्क प्रॉब्लम, वर्क और प्रॉब्लम जो ओवरवेल्म हो जाते, बरीड कर देना। एंड स्वम्प्ड हो सकता था, स्वम्प्ड हो सकता था। एंड फ्लडेड हो सकता था, मतलब बह जाना, है ना, फ्लडेड। और क्या हो सकता था, स्नोड, स्नोड अंडर हो सकता था, स्नोड अंडर हो सकता था। ड्राइंग हो सकता था, ड्रॉनिंग हो सकता था, है ना। एंड बस डिल्यूज्ड हो सकता, काफ़ी सारे रहे। डिल्यूज्ड हो सकता था। एंड स्ट्रेच्ड हो सकता था, स्ट्रेच्ड हो सकता, स्ट्रेच थीन हो सकता था, है ना। एंड लोडेड डाउन हो सकता था, लोडेड डाउन हो सकता था। एंड बॉक्ड डाउन हो सकता था, बॉक्ड डाउन हो सकता था। एंड स्टॉन्ड हो सकता था, स्टॉन्ड हो सकता था। एंड डेज्ड हो सकता था, आस्टोनिस्ड हो सकता था, आस्टोनिस्ड हो सकता था। सेल सॉक्ड हो सकता था, सेल सॉक्ड हो सकता था। कंज्यूम्ड हो सकता था, है ना, कंज्यूम्ड हो सकता था। एंड वी सीज्ड हो सकता था, ओवरटेकन हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। एंटोनिम कंपोज हो सकता था, काम हो सकता था, जो शांति रहे, स्थिर रहे, है ना, स्थिरता जो रहे। इन कंट्रोल, इन कंट्रोल हो सकता था। ऑन ऑन वुड हेड हो सकता था, ऑन वुड हेड हो सकता था। रिलैक्स्ड हो सकता था, कलेक्टेड हो सकता था। एंड इक्विप्ड हो सकता था, मैनेजिंग हो सकता था, कपिंग हो सकता था, ऑनफेस्ड हो सकता था। यही तक रहने देते, मतलब ये एंटोनिम रहे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, अनस। अनस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये कि वर्ब है, सॉरी ये कि नाउन है, वर्ब तो नहीं है, ये नाउन है। कैसे पता चल रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी फॉर ए ड्यूटी फॉर वे, जो कि स्पेशली समथिंग दैट इज ए वर्डन, जो कि नाउन रहे। सिनोनिम क्या रहा है, ड्यूटी हो गया। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी तो हो ही सकता था। ओब्लिगेशन हो सकता था, ओब्लिगेशन। बर्डन हो सकता था, RDEN, बर्डन हो गया। लायबिलिटी हो सकता था, लायबिलिटी। एंड
कमिटमेंट हो सकता था, चार्ज हो सकता था, और अकाउंटेबिलिटी हो सकता था, अकाउंटेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट हो सकता था, रिक्वायरमेंट, टास्क हो सकता था, फंक्शन हो सकता था, रोल हो सकता था, असाइनमेंट हो सकता था, असाइनमेंट हो सकता था, है ना, लोड हो सकता था, वेट हो सकता था, प्रेशर भी हो सकता था, एंड स्ट्रेन हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, स्ट्रेन हो सकता था, एंड अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस हो सकता था। फिर से स्पेलिंग सही से लिखते हैं, ALVA, अल्बाट्रॉस, TROSS, अल्बाट्रॉस हो सकता था, क्रॉस टू वियर हो सकता था, है ना, माइलस्टोन हो सकता था। सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम, फ्रीडम हो गया, फ्री कर दिया किसी को, लिबरेट कर दिया, लिबरेटी हो सकता था, प्रिविलेज हो सकता था, प्रिविलेज हो गया, एग्जाम्पशन हो सकता था, एग्जाम्पशन हो सकता था, इम्यूनिटी हो सकता था, रिलीफ हो सकता था, ईज हो सकता था, लीजर हो सकता था, काओस हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यानी लास्ट वर्ड, परयूज। परयूज इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। टू रीड और एग्जामिन, जो कि समथिंग, किसी को रीड करना मतलब एग्जामिन करना, जो ध्यान में रखिएगा, केयरफुली एंड थरोली, ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम, स्टडी करना, स्क्रूटिनाइज करना, स्क्रूटिनाइज करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, एनालाइज करना, रिव्यू लेना, एंड स्कैन क्लोजली हो सकता था, पास से जो कि स्कैन करना, गो ओवर हो सकता था, गो ओवर हो सकता था, लुक ओवर केयरफुली हो सकता था, केयरफुली हो सकता था, पोर ओवर हो सकता था, ब्राउज हो सकता था, मतलब जो ब्राउजर रहे ना, ब्राउज जैसे करना, तो ब्राउज हो सकता था, स्कीम हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे, स्कीम हो सकता था, ग्लांस आउट हो सकता था, फ्लिप थ्रो हो सकता था। पहले लिखते हैं, ऐसे क्लियर करके लिखते हैं, क्या हो सकता था, ग्लांस आउट हो सकता था, फ्लिप थ्रो, फ्लिप थ्रो हो सकता था, लुक थ्रो हो सकता था, रीड थ्रो हो सकता था, और सर्वे हो सकता था, स्कैन करना, चेकआउट करना, कास्ट ऑन आई हो सकता था, आई ओवर। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, तो सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, स्किप करना, ग्लास ओवर करना, एंड डिसरिगार्ड करना, बाईपास करना, पास ओवर करना, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे एंटोनिम है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड हैं, एंड ये तो हमने डिस्कस करी, एंड मुझे इसका मीनिंग बताना। कस्ट ऑन आर्म, कस्ट ऑन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव जो चीज़ है इसे कहा जाता है कस्ट ऑन आर्म एंड लेग। अगर आपको क्राई इन दी वेल्डरनेस पूछे तो, क्राई इन दी वेल्डरनेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑन
अनरियलिस्टिक जो कि डिमांड जो कि रहे, जो पूरी नहीं किया जा सकता है। एंड अनरियलिस्टिक डिमांड, क्लियर इतनी सी बात। एंड और क्या क्या रहा है, क्राई ओवर द मिल्क, मतलब क्राई से याद आया, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, बताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो गिर चुकी है इसे इसके बारे में मतलब रोना, जो कि टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस्ट फॉर्म ऑफ द, जो कि पास्ट, ध्यान में रखिएगा, पास्ट को लेकर जो कि रिग्रेट करना। एंड बस यही तक ध्यान में रखिएगा। और एक रहे डू ए गुड टर्न, डू ए गुड टर्न, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, टू हेल्प समवन, किसी को हेल्प करना, टू हेल्प समवन। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।